नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी लोकप्रिय शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी बातें, जिनकी इन्फॉर्मेशन हम सब के लिए इंटरेस्टिंग तो रहेगी, उसके साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। मतलब उन्होंने जो कुछ अनुभव किया है कि करियर को लेके जो आजकल यंगस्टर्स हैं वो यदि इन चीज़ों से जुड़ते हैं, इकोलॉजी से और नेचुरल जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह के कामों से और टूरिज्म से, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके और हमारे बहुत काम की रहेंगी और एक तरह से कहे तो एनवायरनमेंट के लिए हम लोग भी कुछ हेल्पफुल हो सकेंगे। ऐसी कुछ जानकारी हमको अनिरुद्ध जी देने वाले हैं। और दूसरी बात मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे अनिरुद्ध जी हैं, ये एक्चुअल में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट हैं ये, फिर इन्होंने अपना बिजनेस मैनेजमेंट में भी सिम्बियोसिस पुणे से कोर्स किया है और उसके बाद अच्छे जॉब ऑफर और सब कुछ इनके पास था। लेकिन जिसे कहते हैं ना, जैसे 3 इडियट्स, तो शायद ये 4th इडियट है जिन्होंने अपने पैशन को चुना। अपने पैशन के अनुसार इन्होंने जो काम किए हैं वो बहुत ही सुंदर है और मुझे लगता है कि ये इंस्पिरेशन कैसे मिली, क्या मिली, हम उन्हीं से पूछते हैं। तो अनिरुद्ध जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। so और हमको बहुत ही लग रहा है, अभी आपसे बातचीत तो शुरू होने की है लेकिन अभी से हमें इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि आपका जो पूरा कार्य है वो कुछ इस तरह का है कि जो हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो है ना मदर अर्थ, उसके लिए आप काम कर रहे हैं और ये मदर अर्थ के कामों से ही आप हमारे और लोगों को भी जोड़े, ऐसी हमारी भी इच्छा है। तो आप थोड़ा सा हमें बताइए कि पहले आप मुझे ये बताइए कि ये इंस्पिरेशन आपको किससे मिली। ओके, जो आपने अभी शुरुआत में जो बताया जी, द 4th इडियट, यस, तो मैं खुद को 4th इडियट ही समझता हूँ जी, कि वो इडियट जिसे जो उसे पसंद था जी, उसमें उसने करियर किया। बिल्कुल। जो रेगुलर इंडियन कंडीशंस में जी, हर एक पेरेंट उनके बच्चों को डॉक्टर, हाँ, इंजीनियर, सीए बिल्कुल। ऐसे बनाना चाहता है, स्टीरियोटाइप हो जाता है। जी, जी, तो मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे कोई करियर लेने में फोर्स नहीं किया। हाँ, हाँ, इनफैक्ट मेरे पिताजी मुझे कई दफा पूछते थे, हाँ, आपको बार्बर बनना है क्या? हाँ, बार्बर क्यों बनना है? हाँ, नहीं, वापस पूछते थे, बार्बर बनना है आपको? मुझे समझ में नहीं आता, हाँ, अकल नहीं थी उसमें। जी, तो फिर एक बार मैंने बोला हाँ ठीक है, बनना है क्या? हाँ, तो उस समय उन्होंने बताया कि अगर आप बार्बर बनना चाहते हैं हाँ, और अगर आप बार्बर बनते हैं जी, तो इट विल नॉट बी वर्क, ओके, इट विल बी पैशन। हाँ, क्योंकि आप लोगों के बाल काटोगे, बहुत पैशनेटली काटोगे, यस, यस, उसमें कोई काम नहीं रहेगा। बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, यानी क्या? हाँ, He said, see, anyone can do what he likes, हाँ, but few people can like what they do. यस, And जिस दिन तेरे को ये डिफरेंस पता चलेगा, हाँ, हाँ, you lead a happy life. या, As I said, I was too young to understand. But slowly, हाँ, after my graduation, हाँ, I was working with HCL, then went to Modi Xerox, Modi Olivetti. ये सब करियर कर रहा था, but somewhere I was thinking, कि I was misfit हाँ, हाँ, in all that, and I was not enjoying it. यस, So Dad के यार समय वो you should enjoy हाँ, what you do. हाँ, तो फिर we started something called as Bhumata. अच्छा, That was with Dr. Budhaji Rao Maulik ओके, and Hemant Suryavanshi. अच्छा, The three of us, we started Bhumata, which was environment and agriculture. And 1999 में हाँ, हाँ, we converted Bhumata into Pugmarks, जो environment division था, ओके, that got converted into Pugmarks. And at Pugmarks, typically we were doing camping. हम लोग कैंपिंग करते थे, हाँ, हाँ, स्कूली बच्चों के लिए। अच्छा, We didn't work with adults, we only worked with school children. And this camping was something beyond tour and travel. ओके, So we were creating young leaders, हाँ, हाँ, or we were trying to help youngsters overcome their fears. हाँ, हमारे यहाँ कैसे ना कि मम्मी पापा डरा डरा के बच्चों को बड़ा कर दे, उधर मत जा, पुलिस है, उधर मत जा, भूत है, उधर मत जा, बगुल बुआ है, ऐसा डरा डरा के हमको बड़ा करते हैं। सो ये डर हमको ना एग्जाम्स में दिखाई देता है, वी गेट स्केयर्ड, करेक्ट, हम टीचर्स को डरते हैं। सो टीचर्स आर नॉट आवर फ्रेंड्स। यस, हम भगवान को डरते हैं, हाँ, हाँ, भगवान भी हमारे दोस्त नहीं होते फिर। हाँ, सो व्हाट हैपेंस, ये जो
ग्रोइंग अप रहा है इंडिया में, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा गलत रहा है, चेंज होना चाहिए। तो yes. वो हमने पगमार्क्स में किया। अच्छा, एक राफ्टिंग करते थे, हाँ हाँ। और राफ्टिंग इट्स हाई एडवेंचर। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि ये जो पद्मार्क्स बोल रहे हैं, ये आपका कोई यानी फाउंडेशन, आपने कुछ ये किया हुआ है? हाँ, पगमार्क्स एक कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। अच्छा, एक पगमार्क्स इको टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, हाँ। 2012 में हमने सेल की। एंड यू आर द फाउंडर? Me and Anil Gupta and Usha Gupta. Okay, okay. The three of us, we found it. Okay. And after 2012, we sold it, but I remained in the company till 2017. Okay. Helping the new owners to take over. Okay. And 2000, I left all that, and then I joined the forest department. Okay. Melghat में join किया. अच्छा. And then I shifted to Tadoba. Okay. तो ये जो पगमार्क्स का मैं बता रहा था, overcoming fears is very important in India. तो हम लोग हाउ डू यू ओवरकम फियर्स, हम लोग ट्रैकिंग करते थे, हम लोग राफ्टिंग करते थे, बट वो राफ्टिंग ऋषिकेश में होता था, एंड ऑन ग्रेड 3 ग्रेड 4 लेवल था। अच्छा, द फर्स्ट बैच जो हमने डिक्लेयर की थी, वी डिडंट हैव इवन अ सिंगल बॉय इन दैट, इट वाज अ टोटल गर्ल्स ग्रुप। ओके। एंड देन फिर राफ्टिंग जब करते थे, ऑफ कोर्स बाद में काफी बॉयज भी आने लगे, बट व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इज वहां राफ्टिंग करते ना, देयर वाज बिग रॉक, तो वहां से क्लिफ जंप ऐसे करते हैं, अबाउट 25 फीट इनटू द गैंजेस। लाइफ जैकेट होते हैं, हेलमेट्स होते हैं, एवरीथिंग इज देयर विद यू, बट मम्मी ने कहा है मत करो, पापा ने कहा है मत करो, तो हम लोग डरते थे। फिर वन किड वुड जंप इन, फिर बाकी लोगों को लगता था अरे ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, एंड देन ही वुड जंप इन, एंड देन ही वुड से अरे इसमें क्या रखा था, देयर इज नथिंग इन दिस। सो एक्चुअली दिस फियर इज अबाउट दैट नथिंग, सो फाइंडिंग दैट नथिंग एंड डिस्ट्रॉइंग इट। तो ये हम लोग पगमार्क्स में करते थे। अच्छा, बाद में हमारे साल में अबाउट 3,800 to 4,000 कैंपर्स खाली मार्च टू जून जाते थे। अच्छा, एंड हम लोग खाली कितने 8-10 लोग थे जो पगमार्क्स चलाते थे। सो पगमार्क्स वाज एक्चुअली रन बाय वॉलंटियर्स, यंगस्टर्स। अच्छा, जो जिसके जेब में अगर पापा ने 1,000 रुपीज भी दे दिए, तो 3 बार फोन करेंगे, 2 बार रिमाइंड करेंगे, संभाल के जेब में पैसा है। एंड द सेम किड ऑल ऑफ 16 to 20 जो पगमार्क्स के कैंप पे जाता था, तो उसके बैग में 1.5 लाख कैश हो सकते थे। रात को नींद उड़ जाती थी, ट्रेन में ऐसे बैग को पकड़ के सो जाते थे लोग। बट 6-7 दिन ये पूरा कैंप करते थे, वो पेमेंट सबको करते करते वापस आते थे। 6-7 दिन में दे पुट ऑन इयर्स टू देयर लाइफ, बिकॉज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट, यस। एंड वी सेड सी take a decision. We'll back your decision. Even if the decision goes wrong, we'll still back you. Yeah. But not taking a decision is not allowed. बहुत useful बात है, means it is for parents also and for children also. That is very important. So many of these kids now run their family businesses, and I would like to say much better than the earlier generation also. So these children were taught to take decisions and were taught to take adventure as a part of their life. Correct, correct. So I am myself a certified scuba diver, advanced open sea scuba diver. Okay. I'm also a skydiver. I do rafting, I do trekking, and I also do wildlife trails, nature trails, jungle trails. So it's been a beautiful life. Yeah, yeah. So you just tell me one interesting incident during your this rafting or diving, whatever adventure. So adventure में तो कई एक दफा, एक बार अंडमान्स में there was a net, and this was a net for people जो recreational dives करते थे, उनके लिए net. So we had to go under the net and go across. अच्छा. And as my colleague, diving is always buddy. You're 2 people. You don't go alone. So my buddy went ahead, and as I was going, I got my tank got stuck in that net. Oh. And it was difficult for me to remove it. There it was, how much do you panic? If I had panicked, it would have been a disaster. But if you don't panic, and if you are able to overcome the situation, I could go backwards and then come out comfortably. Correct. But I would like to tell you one more incident. This is in Tadoba. My quarter, my house was after the main gate, so inside the forest actually. Okay.
And one particular morning, I woke up to the tiger tigress roaring continuously. They were a mating pair. And behind my house were the forest department elephants, Gajaraj and the two females and one calf. So because of this tiger tigress roaring all the while, what was happening was this elephants also, Gajaraj was getting very irritated. One female had a calf, the other was pregnant. So this guy was screaming, that guy was screaming, ऐसा चल रहा था. So at about 8 o'clock, I got hold of those mahouts and the staff from the elephant shed. I said, चलो हमको, we need to go and see. So we went there to see क्या हुआ है. तो हमारे सामने, it was just about 200 meters from my house. So हमारे सामने the male and female tiger. अच्छा. And since it was a mating pair, they were not even bothered about us. They were seeing us standing there, but they didn't do anything. They didn't even look at us. And they went into the bush towards the road from where we had come. So immediately I told these guys कि चलो हम लोग भी वहाँ चलते हैं. So before they come on the road, let's reach that place. So हमारे सामने वो road पे आएंगे. This was all on foot. We were walking. No vehicle or anything. So then there was a culvert. Culvert is a small bridge, very small. It's about 3 feet tall. उसके पीछे the four of us sat down, waiting for the tiger to come. And then immediately the tiger came in front of us. And one of these persons, he suddenly stood up, seeing the tiger. God. And the tiger obviously noticed that, and I said, sit down. So he sat. Now the tiger could sense something jumping up and down. So when you are sitting, where do most accidents take place? When you are sitting, you become a monkey or you become a prey. Sure. But when you are standing, you are a dangerous animal called human being. So the animals don't attack when you are standing and walking. But if you are sitting, like people defecating in the wild, people working in the field or collecting mahua. Flowers. So that is where most attacks take place. Or the grazers, the cow grazers, in the afternoons, after lunch, they become a little relaxed and they go down on the ground. That's where attacks take place. So in such a case, when we were sitting down, the tiger could see all of us above the head. So we were like monkeys for him. He turned towards us. And this is the male tiger. And he slowly started walking towards us. I told him, if he picks up speed, immediately we have to stand up and stand where you are without any hesitation. So in next 2 or 3 seconds, the tiger started trotting towards us. And that's when I said, chalo, stand up. So we all stood up. The tiger must have realized, oh, these are not monkeys, these are human beings. So took a 180 degrees turn and went off into the forest. So that's what I was telling them. See, when you stand up and you're on 2 legs, you're a dangerous creature. And the animal, will get scared of you. But the moment you're sitting down, you're a monkey. And that's where most accidents take place. तो ये तो बहुत मैंने आगे कोई भी जंगल में जा रहा है ऐसा इंसिडेंट कुछ हो रहा तो उन्हें कुछ इसके. अच्छा ये बताइए, जो बर्ड्स वॉचिंग के लिए भी आप जाते हैं और उसमें भी आपने मतलब बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया होगा, बट हम लोग देखते हैं तो बहुत अच्छा तो लगता है लेकिन वी डोंट नो मच अबाउट इट. तो थोड़ा सा कुछ बताइए इस बारे में. सी, जब कोई नेचर के पास आता है तो देखिए ट्रीज में साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज्यादा होता है. अच्छा. बाइपिनेट, ट्राइफोलिएट, ऐसे अजीब अजीब टर्म्स होते हैं. तो लोग डर जाते हैं. अच्छा. मैमल्स दिखते नहीं है, बर्ड्स दिखाई देते हैं. और बर्ड्स में सॉन्ग है, कलर है, एक इंस्पायरिंग जानवर है छोटा सा. बिल्कुल. सो अगर आपको किसी को वाइल्ड लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है तो बर्ड वॉचिंग से स्टार्ट कर दीजिए. अच्छा. ओके. उनकी स्टीटी जो रहती है, फिर उनके फ्लाइट पैटर्न जो रहते हैं बहुत सुंदर होते हैं. तो इसके लिए ना मैंने एक ये किताब बनाई है. अच्छा. और ये है फ्लॉकिंग टुगेदर इन रानमांगली. तो इसमें ये छोटी सी किताब है. अच्छा. और इसमें क्या क्या है, मैंने जो कॉमन 25, 30, 50 बर्ड्स हैं वो खाली डिस्क्राइब किया, और वो भी एक छोटा सा पैराग्राफ. सो ये मैं आपको दे रहा हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग. सो ये जो किताब है इससे लोग बर्डिंग में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं. तो इसमें टेक्निकल कुछ नहीं रखा. बाद में एज यू स्टार्ट
liking these birds, हाँ, then हाँ. you can go in for Salim Ali की किताब ले सकते हैं, हाँ, Inkscape Grimmett ले सकते हैं, and then you can go ahead. अच्छा. But this is the starting point हाँ, to make people fall in love with the birds. ओके ओके, अच्छा And similarly, फिर मैं गाइड्स को ट्रेन करता हूँ. अच्छा. उसमें गाइड्स के लिए ट्रेन करने के लिए हर हफ्ते में एक छोटा नेचर वाइट भेजता हूँ. अच्छा. अभी नंबर इज सम 430 के आसपास. अच्छा. विच मीन्स 8 सालों से ये नेचर बाइट एवरी फ्राइडे अच्छा. गाइड्स और मेरे दोस्तों को अच्छा. अराउंड अबाउट सम 5000 लोगों को ये जाता है नेचर बाइट. ओके. तो उसको मैंने एक इंग्लिश और मराठी ऐसे इसमें कन्वर्ट किया है. अरे वाह. और इसमें अगर कोई भी जानवर गाइड देख ले, अच्छा, तो वो जानवर के बारे में वो क्या बता पाएंगे. या कोई पेड़ है जी, जैसे ये फ्लेमिंगो है, तो फ्लेमिंगो के बारे में क्या बताना है. एंड यू डोंट हैव टू टेल देम हाइट, वेट, साइंटिफिक नेम, कुछ नहीं. कीप इट वेरी सिंपल, बट टेल समथिंग अबाउट दैट फ्लेमिंगो कि वो बंदा कभी भूले नहीं उसे. अच्छा. तो फ्लेमिंगो के जो पिंक कलर्स आते हैं, दे कम फ्रॉम द अलगी, जो फ्लेमिंगो के फीड में आते हैं. उस अलगी से फ्लेमिंगो को कलर आता है. अच्छा. या ब्रेन फीवर करके बर्ड है, उसका कॉल क्या होता है. ओके. औषा करके, अरे इसको ब्रेन फीवर अच्छा ऐसे नाम दिया. वैसे महाराष्ट्र में इसको औषा बोलते हैं. पाउस आला. एमपी में थोड़े रोमांटिक है एमपी वाले, तो वो कहते हैं मेरा पिया कहाँ, तो उसको पपिया कहते हैं. सो थ्रू आउट द कंट्री दिस कॉल इज अनमिस्टेकेबल इन द समर. ओके. तो इसमें से आप बर्ड्स में रुचि ला सकते. छोटा सा बर्ड है, छोटे बर्ड्स रहते हैं, वो पूरे बुश में घूमते रहते हैं. अच्छा अच्छा. पर फिर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे कि यहाँ खाना है, यहाँ और कुछ है. तो उसके लिए एक सुंदर सी सीटी होती है उनकी. अच्छा. So which is pretty sweetie, I'll beat you. या फिर beat you. अच्छा. तो वैसे ना जो बर्ड के कॉल्स होते हैं इंडिया में 1250-1300 के आसपास बर्ड्स हैं. तो कैसे याद रखोगे सबको. तो इनके कॉल्स को आप वर्ड्स में डाल दीजिए. अच्छा. या फिर क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल होता है, तो ये बोलता है बिवेयर हियर आई कम. यानी छोटे जानवर जो होते हैं सावधान कर रहे हैं, वो सावधान करते हैं. सो ऐसे जो बर्ड कॉल्स होते हैं, इससे लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. दिस इज अबाउट बर्ड. हाँ बहुत सुंदर. तो ये सब मतलब जो आप इतना घूम रहे हैं फॉरेस्ट में, सब सुन रहे हैं, तो उसी से आपको ये बर्ड की लैंग्वेज या एनिमल्स की लैंग्वेज या उनके जो हाव भाव आपको दिखते हैं, आप समझ लेते हैं उसको. थोड़ा बहुत. मेरे दोस्त हैं, और ये ज्यादातर आदिवासी लोग हैं जो जंगल में रहते हैं. जी. एक मेरा बहुत बड़ा गुरु कुत्तापन करके, जो अभी नहीं रहा. अच्छा. कुत्तापन मुदुमलाई में काम करता. अच्छा. और वो एक माहौत का लड़का था. अच्छा. तो ये लोग कैसे जानते हैं सब बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में, वो बता रहा हूँ. सो कुत्तापन के पिताजी माहौत थे. अच्छा. और कुत्तापन स्कूल में नहीं जाता था. अच्छा. वो हाथियों के साथ जंगल में चला जाता. अच्छा. तो वहां पे वो हाथियों का कम्युनिकेशन सुनता था. अच्छा. गुर्र, जो पेट में से आवाज आती है उनकी. अच्छा. तो एक बार मुदुमलाई में कुत्तापन और मैं, हम लोगों को कैमरा ट्रैप लगाने जाना था. अच्छा. और एक जगह हमने फिक्स की थी, यहाँ पे हाथी आते हैं. अच्छा. यहाँ जानवर आते हैं, तो कैमरा ट्रैप यहाँ लगाएंगे. उसके लिए वो कैमरा लेके गए, जीप में से उतरे और सडनली देखा एक ग्रासलैंड था जहाँ पे एक पेड़ था 200 मीटर पे. अच्छा. उस पेड़ पे जाके कैमरा लगाना था. ओके. रात भर कैमरा रहता है. अच्छा. फिर जो कोई जानवर आते हैं वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं. हम लोग जैसे ही वहां उतरे, मैंने बोला कुत्तापन क्या करेंगे. बोलता क्या वो, ये देखो सब हाथी है इधर. उस ग्रासलैंड में हर जगह हाथी 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 फैले थे, सब ग्रेजिंग कर रहे थे. अच्छा. बोलता क्या प्रॉब्लम. बोला हाथी, वाइल्ड एलिफेंट्स. नो प्रॉब्लम, कम वॉक. और ये कुछ तो पेट में से ऐसे आवाज निकाल रहा था. अच्छा. हाथी सब अपने चल रहे थे, किसी को कुछ हमारी और लेना देना भी नहीं था. अच्छा. वहां जाके कैमरा लगाया पूरा ठीक से. वापस बीच में से वैसे ही चलता है. अच्छा. मैंने दोनों हम लोग चलते हैं. मैं बोला कुत्तापन, यू आर गॉड. बाद में एक बार कुत्तापन को हमने, तो नहीं तो वो आवाज क्या, वो क्या इंडिकेट कर रही थी. कम्युनिकेट कर रहा था. इट मस्ट बी की बी एट पीस, आई एम योर फ्रेंड,
उस टाइप का। अच्छा अच्छा। तो एक बार एक किस्सा हुआ, कान्हा में एक एलिफेंट शो हुआ करता था। उस एलिफेंट शो में क्या होता था कि आपकी जिप्सी एक जगह पे आती और वहां पे हाथी डिपार्टमेंट के हाथी रहते हैं, वो उसकी पीठ पे बैठ के आप एलिफेंट टाइगर देखने जाते थे। बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता था, क्योंकि वो टाइगर बेचारा दोपहर को सोने की कोशिश कर रहा है, या हाथी जाके उसको डिस्टर्ब करते हैं, फिर वो भागता है, फिर हाथी सब उसके पीछे भागते हैं, बहुत शोर होता था। हमारे छोटे बच्चे थे उसमें, पूरे स्कूल ग्रुप था। अच्छा। ये छोटे बच्चों को ना ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये हाथियों को डिस्टर्ब करें। अच्छा। तो बोले कोट्टप्पन अंकल, नॉट गुड, वी विल नॉट डू दिस एलिफेंट शो। तो कोट्टप्पन बोलता है कि अच्छा आपको पसंद नहीं है? कहते नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। तो कोट्टप्पन बोलता है अभी शांत रहो। तो वहाँ एक 10 एक हाथी नहीं, 8-10 हाथी थे डिपार्टमेंट के। अच्छा। और उनके माउथ थे सबके ऊपर। कोट्टप्पन ने इधर से ऐसे आवाज स्टार्ट किया, गुर्र, जो पेट में से आवाज निकलता, गुर्र, ऐसे आवाज। बिलीव मी व्हेन आई टेल यू दिस, ऑल दोस 8 to 10 एलिफेंट्स, कोई भी किसी माहौत की सुनना नहीं था। एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, एक और कहीं जा रहा है। अच्छा। So this communication, another person is my friend from Thane, Mumbai. He is an elephant communicator. तो एलिफेंट कम्युनिकेटर यानी शिंदे है, आनंद शिंदे। अच्छा। आनंद शिंदे can speak to elephants, can listen. He has also learned it over period of time. तो ताड़ोपा में हमारा जो गजराज हाथी था, एक बार वो मस्त में आ गया। अच्छा। उसके माहौत को जो देखभाल करता था उसको मार दिया उसने। अच्छा। एंड ही वाज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। ओके। तो वी मैनेज टू ट्रैंक्विलाइज हिम और 4 पेड़ों के बीच में उसको बांध दिया वगैरह, वो सब तो किया, बट अभी करेंगे क्या ये हमको मालूम नहीं था। तब आनंद शिंदे ने हमें बहुत बड़ी हेल्प की। तो आनंद शिंदे वो हाथी के सामने रोज जाके खड़ा होता था, उससे बातचीत करता था। अच्छा, अच्छा, और मैं कुर्सी लेके ये सब देखता था। अच्छा। He used to talk to that elephant जैसे किसी डॉगी से बात कर रहा है, किसी अपने बच्चे से बात कर रहा है, जैसे हम प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 10वां या 12वां दिन था। अच्छा। मैं उस हाथी को सूंड में, यानी उसकी सूंड ऐसे पकड़ के हम लोग चल के लेके गए। अरे वाह। सो आनंद शिंदे ने कुछ तो मैजिक किया। अच्छा। हाथी शांत हो गया। कुछ 8-10 दिन के बाद पहले पूरा उसका एरिया साफ करने दिया। अच्छा। इतना मैजिकल चेंज हुआ उस हाथी में। सो दिस एनिमल कम्युनिकेशन मैं नहीं जानता हूँ, बट मेरे दोस्त हैं वो आर टेरिफिक इन दिस। बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट दिस। Yeah. So yes, but now birds का call, I use the bird calls extensively. ये मेरा एक अजीब theory है. This is my own theory. I mean, no scientific background. But sparrow speaks to मैना, मैना speaks to crow, crow speaks to eagle. ये सब एक दूसरे से गप्पे करते हैं, बातें करते हैं. हमको उसमें इन्वॉल्व नहीं करते. Human beings are not involved. और rather करते भी हो तो हमने चप्पल पहने ना, so we are disconnected with land. अच्छा। तो ये मेरी एक थियरी कि ये सब गप्पे करते हैं। सो अभी हमारा ताड़ोपा का जो टाइगर है वो जाता है पेंच की ओर। अच्छा। वो जाता है नवेगांव नगजेरा की ओर, वो जाता है उमरेड कारंडला की ओर। उसको किसने बताया? जीपीएस मैप नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, वो कैसे जाता है? बराबर वहां जाता है, उसका पूरा डायरेक्शन उसको समझ रहा है। तो कोई तो उसे बता रहा है कि नहीं 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट जा। अच्छा अभी ना थोड़ा लेफ्ट टर्न कर ले। This is probably birds talking to him. Okay. And he also must be asking directions. यार कहाँ जाऊँ मैं, यहाँ से आगे फंस गया हूँ। अच्छा अच्छा। So what I did, अंबुजा सीमेंट में, अंबुजा सीमेंट में मैं बेसिकली क्या करता हूँ, बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए ना ऐसे बड़े वाटर बॉडीज बनाता हूँ, इतने डीप रहते हैं, वेरी शैलो, जिसमें बर्ड डूब के मरे नहीं। अच्छा। तो ऐसे वाटर बॉडीज बनाता हूँ। अच्छा। और थोड़ा ग्रेन्स वगैरह, बाजरा, ज्वार वो रख देता हूँ। अच्छा। तो धीरे धीरे बर्ड्स आ जाते हैं वहाँ पे। एंड स्पेशली समर्स में ना, वाटर का शॉर्टेज रहता है, तो अंबुजा सीमेंट में काम करते वक्त ना मैंने हमारे एमडी साहब, वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल, आई मीन नेचर लवर्स दैट आई हैव नोन, नरोत्तम सक्सेरिया एंड मिसेस सक्सेरिया, हाँ टेरिफिक नेचर लवर्स बोथ ऑफ देम। तो वहां पे एमडी सर, अंबुजा सीमेंट के एमडी सर के घर में ऐसे वाटर बॉडीज बनाए,
मैंने देखा था कि बाहर अंबुजा कॉलोनी के बाहर देयर यूज्ड टू बी पीकॉक्स, पर कॉलोनी के अंदर पीकॉक्स नहीं आते थे। अच्छा। कौवे आते थे, मैना आती थी, स्मॉल बर्ड्स। तो ये बनाने के बाद 10th डे मैडम सक्सेरिया कॉल्स में कि अनिरुद्ध मैजिक हो गया, वहां मोर आ गए और मोर ने अंडे दे दिए। अच्छा। एंड विद इन नो टाइम, कुछ एक हफ्ते के में 10 अंडे मोर ने अच्छा एमडी सर के बंगलों में दे दिए। अरे तो अच्छा। अभी 7-8 महीने पहले, नाउ तो देव सोल्ड अंबुजा सीमेंट। तो सर का कॉल आया कि अनिल गो एंड सी अंबुजा सीमेंट नाउ। जो काम उस समय आपने किया था अभी जाके देखो। तो ऐसे जो वाटर बॉडीज थे उस समय, हर एक घर को एक वाटर बॉडी, नियरली 150 वाटर बॉडीज हमने बनाए थे और ग्रेन्स रखते थे। गुजरात में एक छोटा सा बिलीफ है। अच्छा। वो कहते हैं कि इफ यू फीड बर्ड्स आपको मोक्ष मिलेगा। ओके। यू विल ट्रैवल टू हेवन। इसलिए बहुत से लोग खिलाते रहते हैं, बर्ड्स के लिए डालते हैं। तो ये वाटर बॉडी और ये ग्रेन्स वहां पे रखने, ये लोग खुद सुबह उठ के वो वाटर बॉडी क्लीन करेंगे झाड़ू से। अच्छा। उसमें फ्रेश पानी डालेंगे, ग्रेन्स डालेंगे। अच्छा। The situation now is Ambuja colony is full of peacocks. अच्छा। यहाँ से म्याओ म्याओ, वहां से म्याओ म्याओ, हर जगह से पीकॉक्स के कॉल। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो तो ब्रेक लगाना पड़ता है क्योंकि पीकॉक्स रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं साथ में। ये गुजरात में? गुजरात में। वेरी गुड। एंड नॉट ओनली पीकॉक्स, सो मेनी बर्ड्स आर नेस्टिंग विद इन अंबुजा नगर कॉलोनी। सो yes, I have a special corner for birds. Correct. अच्छा, तो we should feed them. See, हमारा जो खाना होता है, जो cooked food है, that is not meant for birds and animals. That should go, वो जाना चाहिए आपके वेस्ट बिन में, जिसमें आप डिकम्पोजिशन करते हैं, कंपोस्टिंग करते हो, ऐसे बिन में जाना चाहिए जहाँ उसका खाद बने। करेक्ट। वो जो खाना हमने नहीं खाया है, फिर उसमें सॉल्ट रहते हैं, तो ये एक आदत लगा देते हैं। अच्छा। अभी आप रामटेक जाओ या किसी जगह पे जाओ, बंदर आपके बैग्स में से छीनने लगता है। बिल्कुल। वो क्यों छीन रहा है? क्योंकि हमने पहले खाने को दिया है उनको। स्टार्ट तो हमने किया था। बिल्कुल। रणथंभौर में जब आप सफारी करते हैं ना, हाथ ऐसे रखिए तो एक ट्री पाई करके बर्ड है। अच्छा। वो आके ऐसे बैठ जाता है। अच्छा। और आपके हाथ में से चिवड़ा, बिस्किट ये खाता है। अच्छा। इट वाज नॉट मेंट फॉर हिम। बिल्कुल। हाँ, पर ये आदत किसने लगाई? हमने लगाई। वो खुद थोड़ी आया मुझे खाने को दो करके, बिस्किट ही दो। तो आज जब कोई व्हीकल रणथंभौर में सफारी में रुकती है, तो लोगों के सिर पे, कंधे पे आके ये बर्ड्स, लेडीज होती हैं, बच्चे होते हैं। हाँ, लेडीज बच्चे तो डर जाते हैं। तो ये जो है ना, उनका खाना नहीं है। अगर आपको देना है तो कोई ग्रेन्स, ज्वार, बाजरा, वो भी डोंट गिव जिससे कि बहुत कबूतर की संख्या बढ़ जाए। बिल्कुल। बेस्ट इज, अगर आप जा रहे हो खेत में से किसी के ज्वार के 2-3 कॉब, पूरा का पूरा जो कॉब होता है वो लाइए और ऐसा ऊपर से टांग दीजिए किसी टहनी से। कबूतर नहीं खा सकते, पर जो बर्ड्स ग्रेन्स खाते हैं ना, वो एग्जैक्टली उस पे बैठ के खा सकते हैं। सो गिव देम व्हाट दे नेचुरली। अच्छा, और यदि ये तो मतलब बाहर जा रहे हैं तो करने के लिए है, बट जो लोग घरों में रहते हैं उनके लिए थोड़ा बताइए कि जैसे कि लोगों की धारणा है, आपने का मोक्ष मिलता है, इसी धारणा से लोग कुछ कुछ अपने घर का खाना रख देते हैं गैलरी में या बाहर, कि आके बर्ड्स खाएंगी, ये खाएंगी, तो या फिर वो एनिमल्स के लिए भी रख देते हैं, जैसे गाय जा रही है, कुत्ते जा रहे हैं, उनके लिए। तो ये इसके बारे में थोड़ा मैं चाहती हूँ कि लोग एजुकेट होना चाहिए इसमें। गाय हमारी माता है। और हम लोग उसको लात मार के बाहर भगा देते हैं। अगर गाय है तो उसको घर में रखिए, घर में चारा, वो जो कुछ खाना खिलाना, रास्ते पे गाय ना रखिए। रास्ता गाय के लिए नहीं है। वहां पे कई दफा गाड़ियां उसको टक्कर मारती है, चोट लग जाती है, इंजर, कभी कभार लोग भी इंजर हो जाते हैं। बट गाय की जगह घर में है। बिल्कुल। घर के बाहर गाय जानी नहीं चाहिए। और उसको चारा आप दीजिए। अभी उसमें क्या होता है कि हम लोग जंगल में छोड़ देते हैं, कचरे कुंडी में। आप सबसे ज्यादा गाय तो सिटी में कचरे कुंडी में, वो कागज भी खा लेती, हम उसको माता कहते हैं, माता कहते हैं, और उसको कचरा कुंडी में रख देते, खिलाते हैं। तो कुत्ते भी वैसे ही हैं। कुत्ते अपने घर में पालो। जी जी।
इसमें क्या होता है कि कुत्तों की संख्या जो बढ़ रही है जी, क्योंकि हम बाहर खाना देते हैं, उनको खाना इतना मिलता है, हाँ, या फिर कचरे में इतना खाना रहता है, हम प्लास्टिक के बैग में कचरा डाल देते, खाना डाल देते हैं, गाय वो प्लास्टिक के साथ खा जाती है, बिल्कुल कुत्ता फाड़ के उसमें से खाना खाता है। खाना खाता है, हाँ, बट उस फीमेल डॉग के लिए इतना खाना मिलता है कि उसके सब पप्स जो होते हैं, हाँ, पपीज जो होते हैं, यस, सब जिंदा रहते हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए उनकी संख्या बहुत संख्या बढ़ बढ़ रही रही है। है। आप कुत्तों को उठा के लेके जाओ, दूसरे एरिया में से कुत्ते वापस आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और आजकल कई करंट जो चल रहा है कि भाई कई लोग बोल रहे हैं स्ट्रे डॉग्स को मारो मत, रहने दो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रे डॉग्स बहुत न्यूसेंस कर रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम्स आ रही है आजकल। नहीं, तो देखिए इसके लिए कुत्ते अगेन आर नॉट मेंट टू बी स्ट्रेज। दे आर डोमेस्टिक एनिमल। हमारे यहाँ 20,000 years old हिस्ट्री देखिए, we have lived with our dogs, but they became our family. हाँ, कुत्ता should be your family. वो रास्ते पे अगेन कचरे पेटी में, ड्रेनेज में न जाए खाना ढूंढने के लिए। प्लीज कीप द डॉग एट होम। अभी बाहर क्या हो जाता है, कुत्ता कुत्ता ही है, सो समटाइम्स वो जो मॉब मेंटालिटी होती है कुत्तों की, कभी सुअर के बच्चों को पकड़ लेते हैं, कभी बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं, कभी कभार ह्यूमंस पे भी बच्चों पे अटैक हो रहे हैं। अपने एरिया में आ गए तो उन पर अटैक करते हैं, अटैक हो जाता है। सो दैट इज अ टिपिकल डॉग मेंटालिटी, जो मॉब डॉग्स होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुत्ते रखिए, पर यू डोंट हैव टू बाय पेडिग्री डॉग्स ना ऑल द टाइम। कितने सुंदर सुंदर कुत्ते रास्ते पे रहते हैं, घर पे ले आओ, अडॉप्ट करो और देखभाल करो। उसको कचरा पेटी में, नाले में खाना ढूंढने के लिए बेबस मत कीजिए। यानी आपका बहुत अच्छा आपने बताया कि जो खाना हम नहीं खा रहे जाके एनिमल को दे देते हैं, गलत है, वो गलत है। उसकी तुम खाद बनाओ, खाद बनाइए, और उनको जो उनके खाने की चीजें वही उनको देनी चाहिए, ना कि हम इस तरह से दें।